हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज जीके जीएस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, 1000 प्रश्नों की सीरीज का ये पार्ट 4 है, जिसमें कि हम लोग 20 क्वेश्चनों को डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज के पहले प्रश्न की ओर जाने से पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो के अंत में अपने स्कोर को जरूर बताएं कि आप लोगों ने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही से सही जवाब दिया। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसे जाता है? तो वो किसे जाता है? रीटर को। किसे? रीटर को। अगर ईयर की बात पूछा जाए तो ईयर कब था? 1868 में रीटर ने पारिस्थितिकी विज्ञान के बारे में सर्वप्रथम बताया। हालांकि जर्मन के एक जीव वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अर्नेस्ट हैकल, जो कि 1869 में पारिस्थितिकी विज्ञान के बारे में पूर्ण रूप से परिभाषित एवं संपूर्ण अध्ययन के बारे में बताया। तो चलिए आज का अगला सवाल देखते हैं। आज का अगला सवाल है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लेमार्क ने समझाया। लेमार्क ने। अगर ईयर की बात पूछा जाए तो 1809 ईस्वी में बताया था। 1809 में। हालांकि जैव विकास के बारे में अलग अलग वैज्ञानिक की अलग अलग अवधारणाएं थी, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध हुआ वो था डार्विनवाद का सिद्धांत। डार्विनवाद का सिद्धांत। डार्विनवाद का सिद्धांत। डार्विनवाद का सिद्धांत जो था, डार्विन, ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। और ये कब हुआ था? तो 1836 में हुआ। और एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ह्यूगो डे ब्रिज। ह्यूगो डे ब्रिज जो कि जैव विकास के बारे में अपनी अवधारणाएं को सबके सामने रखा था। और वो कब रखे थे? 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में रखे थे। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि कृत्रिम वर्षा कराने में प्रयुक्त होता है। कृत्रिम वर्षा कराने में प्रयुक्त होता है। तो कृत्रिम वर्षा कराने में प्रयुक्त होता है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड। और आज का अगला सवाल है कि जब किसी इस्पात के रॉड को गर्म किया जाता है तब वह भारी हो जाता है, यानी कि उसका वजन बढ़ जाता है। भारी हो जाएगा यानी कि उसका वजन बढ़ जाएगा। अगला सवाल है हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। तो हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है यूग्लिना को। किसको? यूग्लिना को। अगला सवाल है कि पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो पुरुषों की नसबंदी को कहते हैं वैसेक्टोमी। क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी। अगला सवाल है कि स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। अगला सवाल है कि सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? सबसे अधिक जो है क्रोमोसोम की संख्या वो टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। किसमें? टेरिडोफाइट्स में। अगला सवाल है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने 2 बार विकसित हुए? यहाँ पे मिस टाइपिंग हुआ है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? दांत के बारे में पूछा जा रहा है कि दांत जो है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं? तो वो 20 दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं। अगला सवाल है कि धूप के चश्मे की पावर होती है। धूप के चश्मे की पावर होती है। तो धूप के जिस चश्मे होती है उसकी पावर होती है 0 डायोप्टर। क्या होता है? 0 डायोप्टर। अगला सवाल है कौन से 2 रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार होता है? कौन से 2 रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार होता है? तो वो होता है नारंगी एवं बैगनी को। नारंगी एवं बैगनी को मिश्रित जब करते हैं तो हरा रंग तैयार होता है। अगला सवाल है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेऑन के नाम से भी जाना जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रेऑन के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है कि ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की जो प्रबलता है वो आयाम पर निर्भर करती है। किस पर? आयाम पर। अगला सवाल है कि विश्व में व्यापक रूप से फैले रोगों को क्या कहा जाता है? विश्व में जो व्यापक रूप से रोग फैलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है महामारी। क्या कहा जाता है? महामारी। अभी जो विश्व में व्यापक रूप से फैला हुआ महामारी है वो क्या है? कोरोना वायरस, कोरोना महामारी।
अगला सवाल है कि कौन सी बीमारी पागल कुत्ते के काटने से होती है? कौन सी बीमारी पागल कुत्ते की काटने से होती है? तो पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी होता है। अगला सवाल है हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाया जाता है। कौन सा धातु? लोहा धातु। अगला सवाल है कि बैलगाड़ी खींचते समय बैलों के द्वारा किस तरह का बल लगाया जाता है? बैलगाड़ी खींचते समय बैलों के द्वारा किस तरह का बल लगाया जाता है? तो बैलगाड़ी खींचते समय बैलों के द्वारा पेशीय बल लगता है। पेशीय बल लगता है। अगला सवाल है कि पौधों में जीवन होने की खोज किसने की? तो पौधे में जीवन होने की खोज किसने किया था? जेसी बॉस। किसने किया था? जेसी बॉस। इनका पूरा नाम क्या था? जगदीश चंद्र बसु। आप लोग सभी जानते भी होंगे, जगदीश चंद्र बसु। और कब किए थे? तो 1901 ईस्वी में। 1901 ईस्वी में किए थे। आज के और ये जो जगदीश चंद्र बसु जो थे, ये भारतीय वैज्ञानिक थे जो कि 1901 ईस्वी में पौधे में जीवन होने की बारे में बताया था। अगला सवाल है कि केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक होता है? केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 273 केल्विन होता है। यानी कि 273 केल्विन तापमान पे जो जल है खौलने लगता है। अगला सवाल यानी कि आज का लास्ट सवाल है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। नाभिकीय विखंडन पर। तो ये थे हमारे आज के प्रीवियस ईयर में पूछे गए रेलवे के 20 प्रश्न। तो यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।